चलेगी। तो बारी किसकी आती है? कल मुझे बड़ा एक सुंदर वाक्य मिला, बारी किसकी आ रही है जिसने 2022 में बीएड कर रखा है। और एक मेरा कोई ऐसा बंधु था जिसने 1996 में शास्त्री कर रखी है, वो रोजगार मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था 37,000, ये तो बड़े अच्छे आंकड़े ले आया। मैंने कहा जी किस चीज का आंकड़ा है? वो कहते हैं कि शास्त्री का मतलब क्या होता है? शास्त्री लड़ता नहीं है, लड़ाता जरूर है, इस बात का ध्यान रखें। धमकी है, परंतु ये चाणक्य कहता है, ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं कहते हैं। जो कुर्सी पे बिठाना चाहिए, इतना सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे बंधु ने कहा, आपको के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है, और वो बराबरी किसके साथ कर रहा है। दूसरा बात कि कल क्या होता है कि रोजगार कार्यालय में जो जिनके लिए पत्र भेजे जा रहे थे, अर्थात रोजगार कार्यालय में जिनके लिए हम सब लोग जो है रोजगार कार्यालय। शर्मा, बेरोजगार शास्त्री संघ प्रदेशाध्यक्ष। आज आप देखिए, राज्य सरकार ने 11 तारीख को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें इन्होंने आरएनपी रूल को परिवर्तित किया। और परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, पर राज्य सरकार ने इन नियमों को उन मापदंडों के अनुकूल परिवर्तित नहीं किया। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, ना इन्होंने इन रूलों को कैबिनेट से पास किया, ना राजपत्र में इन्होंने प्रकाशित किया, सीधे आनन फानन में इन्होंने इन रूलों को परिवर्तित किया। परिवर्तित करने के बाद इन्होंने शास्त्री पद के लिए बीए विद संस्कृत, जिन्होंने एक विषय पढ़ा है, उसको एलिजिबल किया। एमए में जो एमए संस्कृत है उसको पात्र किया इस पद के लिए। जबकि पुराने नियमों के आधार पे जो 5 धर्म ग्रंथों को पढ़कर संस्कृत महाविद्यालय से आता था, उन्हीं को शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता था। दुर्भाग्य की बात है कि 2011 में एनसीटी का हवाला देते हुए इन्होंने पहले परिवर्तन किया, जिसमें इन्होंने 50% की अनिवार्यता लगाई और टेट की अनिवार्यता लगाई। और सारे हमारे जो शास्त्री बंधु थे 90 के दशक के शास्त्री पास आउट थे। अब आप खुद देखिए कि हमें 13-14 में अपनी श्रेणी सुधार करना पड़ा और हम फिर से शास्त्री पद के लिए पात्र हुए। आज फिर नौकरी की आशा में खड़े सभी मेरे बंधु 45 की आयु पे खड़े हैं, और 2023 में फिर एक परिवर्तन होता है, उसमें बीएड की अनिवार्यता की जाती है। और जो बीए में एक विषय पढ़ के संस्कृत को आता है उसको शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता है, और एमए जो मास्टर डिग्री संस्कृत में लेता है उसको पात्र माना जाता है, और सीधे सीधे शास्त्रियों को बाहर किया जाता है। जिसमें लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश के 20,000 शास्त्री सीधे इस जो ये अभी काउंसलिंग हो रही है 17-18 तारीख को, सीधे सीधे बाहर हो पा रहे हैं। देखिए दुर्भाग्य की बात, एक शास्त्री पढ़ा हुआ आज टेट के लिए पात्र नहीं है, जो एक डिग्री लेके आया हुआ है और एक विषय को जो पढ़कर आ रहा है उसको पात्र किया जा रहा है टेट के लिए। दुर्भाग्य की बात तो ये है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सचिवालय में बैठे लोग कर क्या रहे हैं। हमें तो खुद पता नहीं, हम खुद हैरान हैं इन लोगों को कि ये करना क्या चाह रहे हैं। आप सरकार से हम मिले, 14 तारीख को हम मिले, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने आश्वस्त भी किया था। दुर्भाग्य की बात है आज वो थोड़े अस्वस्थ है, मेरा ख्याल एम्स में एडमिट है, पर जो उनके यहाँ मंत्री बैठे हैं, उनके जो यहाँ शिक्षा सचिव बैठे हैं, जितने भी पदाधिकारी है, उन्होंने इस बात को ना सुना और नकारात्मक रूप में हम आज मुझे 28 दिन सचिवालय का दरवाजा खटखटाते हो गए। आज हमने हमारे को जो ये निर्णय लेना पड़ा, आप जो देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, इसी कारण से आज तो मैं इन चीज़ों को रखा था। हम 11 तारीख से लेकर शुरू कर रहे थे, हमने राज्य सरकार से एक संवाद, क्योंकि संवाद से ही समाधान होता है, हमारा संवाद 3 तारीख तक चला रहा। जब उस संवाद में इन्होंने कोई भी सकारात्मक कोई भी हमारे को बात नहीं आई हमारे सामने, आश्वस्त किया, आश्वासन के बाद इन्होंने बात सुननी बंद कर दी। बल्कि इनके अधिकारी तो कुछ अनुशासनहीनता पर उतरा है, इन्होंने ये सोचा कि ये शास्त्री तो शायद सड़कों पे चले
चलने वाले हैं। इनको ये पता नहीं है कि शास्त्री वो वर्ग है जो पूरे समाज को एक मार्गदर्शन देता है। आज मैं इस मंच से बोलना चाहूंगा कि शास्त्री वो वर्ग है, वो ग्रंथों को पढ़ के आता है, वो उस सनातन संस्कृति का आधार है जो युगों युगों से चली आई। अगर इसको मिटाने का किसने पहले भी कोशिश की थी वो भी मिटा, आज का अगर कोशिश करेगा वो भी मिटेगा, आने वाले समय में भी कोई कोशिश करेगा वो भी मिट जाएगा। ये सनातन है और ये युगों युगों से ये हमारी धरोहर है। आगे का सीधा है 17 या 18 तारीख की काउंसलिंग है, उससे हमारे सारे शास्त्री बंधु वंचित हो रहे हैं। आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, सोमवार को हम न्यायालय में जाएंगे और जो इन्होंने ये भर्तियां निकाली है इस पे हम स्टे लगाएंगे और उसके बाद सोचा जाएगा। पहले इन भर्तियों पे हम रोक लगाएंगे, हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इसके बाद। मेरा नाम विनय शर्मा है और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आए यहाँ पर। हम लोगों को सरकार ने, शास्त्रियों को, सबको भर्तियों से बाहर कर दिया है। अब जितने भी शास्त्री है इस टाइम, वो तो अगर बीएड नहीं है तो वो तो टेट का फॉर्म भी नहीं भर सकते। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो शास्त्री पद है, शास्त्री पद के लिए ही शास्त्रियों को बाहर करके इनको बीए और एमए वालों को जो बीएड है उनको अंदर कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा जिन्होंने मूल ग्रंथों की पढ़ाई की है और शास्त्री का अध्ययन किया है वो लोग शास्त्री पद के लिए ही वैलिड नहीं है तो किसको लगाएंगे ये लोग? सर हम तो अपना अधिकार लेंगे, कोर्ट है उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे और अपने अधिकारों को हम कुछ किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। हमने भी एजुकेशन की हुई है, हमने इतनी सालों तक इंतजार किया है जॉब का। वैसे ही हम लोग सामान्य वर्ग की मार खा रहे। हमारे सहपाठीगण जो थे वो सब लग गए हैं, कोई किसी श्रेणी का है, कोई किसी का है, तो हम तो सबसे पीछे और हम लोगों के लिए रूल्स खड़े कर दिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही महीने से अभी इन्होंने बैकलॉग में भर्तियां की है वो पुराने रूल से कर दी और एक महीने के अंदर इन्होंने रूल्स चेंज कर दिए। ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया कि हमारे लिए ही रूल चेंज होते? क्या सरकार से आप मिले सर? हमारे को 15 दिन हो गया सरकार से मिलते हुए। हम सबसे मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सेक्रेटरीट में हम भूखे प्यासे दिन रात बैठे हुए हैं शिमला में। हमने घर बार छोड़ा हुआ है कि चलो इतनी पढ़ाई करने के बाद हमारी नौकरी लगेगी, बैच वाइज जॉब लगेगी। लेकिन अब इस तरह के रूल सामने ला रही है सरकार, तो हम कहाँ जाए? जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हम किसके पास जाए? हमारे पास तो सिर्फ एक कोर्ट का रास्ता है, बाकी क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने एजुकेशन की हुई है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आ गए और भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ाई करनी भी पड़ी तो हम हर जगह जाएंगे जहाँ भी जाना पड़ेगा। नए आरएनपी रूल्स? हाँ जी, इसमें सबको लिया गया है, एमए और बीए वालों को। अब संस्कृत एमए जिन्होंने कर ली है वो हम लोग +1 से लेकर फाइनल ईयर तक सिर्फ संस्कृत पढ़ते हैं और जो वो लोग +2 तक तो कुछ और पढ़ते हैं। उसके बाद संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 साल तक। तो क्या वो 3 साल में इतना सब कुछ पढ़ लेता है एक सब्जेक्ट से जो शास्त्री का मुकाबला कर लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही हम होने देंगे। नाम है हेमंत शर्मा है जी। ये जो नए रूल बनाए हैं सरकार ने, शास्त्रियों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, वो बिल्कुल न्याय संगत है। उसमें न्याय झलकता है। जैसे हम एक छोटा विषय है, आर्ट्स में जिसने संस्कृत रखी है उसको शास्त्री मान रहे हैं, जिसने आर्ट्स में मैथ रखा होगा क्या आप उसको बीएससी की उपाधि देंगे? वो बीएससी की पोस्ट अलग है, तो शास्त्री की पोस्ट अपने आप में एक एलिजिबल कैटेगरी है। ये बीएड नो बीएड की तो बात की बात है, ये बीए एमए वाले तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है। जब आप या तो मैथ पढ़ने वाले को बीएससी दो या हमको बीए भरने का मौका दो, दोनों में शास्त्री ही पिस रहा है। हम इस सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन पे पूर्ण विचार कर ही कोई करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन हो सकता है। कितने ऐसे में हैं? हजारों की तादाद में इसमें, हाँ हजारों की तादाद में है जी। 5-4 लोग हमारे उसमें ही जानकार हैं जो हम 5-4 नियम चाहिए हमें पुराने। जब पहले भी पुराने नियमों के अंतर्गत भर्तियां की गई थी तो सरकार कहाँ थी? अब क्यों ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि नई एनसीईआरटी की गाइडलाइन लगाई जा रही है? हमारे ऊपर ऐसा ही कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? 10 दिन पहले भर्ती हुई तो वो नियम कहाँ थे? 10 दिन पहले भर्तियां हुई, 10 दिन पहले सरकार कहाँ थी सोई हुई? मुख्य सचिव जी कहाँ थे जो आज ऐसा बोल रहे हैं कि जिनको यही पता नहीं कि क्या बोलते हैं शास्त्री क्या चीज है, कि उनको यही पता नहीं कि शास्त्री क्या चीज है, शास्त्री कैसे बन के आता है? मतलब आपका साफ एक मिनट, जो एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें ऐसा है कि शास्त्री को जो है समकक्ष बीए नहीं माना है अभी तक। हमारी जो +2 है उसको भी +2 नहीं माना है, तो शास्त्री जो है बीएड कर ही नहीं सकता। और जो दूसरी बात रही बीएड की, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आज तक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ से हम बीएड कर सके। रही बात बीएड, जो अभी जो शिक्षक स्कूल में लगे हैं जिन्होंने टीजी पद नाम मांगा है, उन्होंने जो बीएड करी है सर,
वो ऑन ड्यूटी, एक साइड तो वो ऑन ड्यूटी स्कूल में ड्यूटी देते हैं और दूसरी साइड वो ऑन ड्यूटी जो है उनकी आई शेड्यूल से उन्हें अटेंडेंस वहाँ आई शेड्यूल में लगी है। उन्हें जो है टीचडी पद नाम मांगा है, लेकिन उनको, उन लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? ना उनको वेतन मिला, सिर्फ खाली टीचडी पद नाम मिला है। लेकिन हम चाहेंगे अगर ये नौबत आती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनकी बीएड की भी चेकिंग होगी कि इन्होंने डिग्रियाँ की कहाँ से है। ये जो बाहर से करके आए हैं ये यहाँ पे वैलिड नहीं है ये डिग्रियाँ, ठीक है जी, है ही नहीं संस्कृत की। जो हम लैंग्वेज टीचर है ना उर्दू, हमारे लिए कोई भी रूल कंपल्सरी नहीं है। 5 साल हमारी विशेष डिग्री होती है सर, ये एक तरह से 20 सब्जेक्ट जो हम 5 साल में पढ़ते हैं। और हमारे को आज तक जो एलिजिबल था वो हमें 50% प्लस, उसके बाद क्या हुआ हमारे को टेट करना पड़ता था। लेकिन आनंद फानंद में एकदम अक्टूबर 11 को जो है सरकार एकदम नए नियम लागू कर देती है कि शास्त्रियों के लिए बीएड लागू की जाती है। लेकिन सबसे हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पास पहले ये चीज बताओ कि आपके पास संस्थान है? अगर नहीं है आप आगे के लिए खोलो, आप 2023 के बाद ये रूल लागू करो, ना कि हमारे ऊपर ये चीज लागू। आगे के लिए करो आप इस रूल को, हमारे ऊपर नहीं। मत शास्त्री के बाद बोलती है कि 50% करना पड़ेगा। कब करेंगे? जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तब करेंगे। फिर बोलती है सरकार कि टेट करो, कब करेंगे? जब हमारे बच्चे भी हमारे साथ टेट करेंगे। सर ये 50 के चक्कर में जो है ना हमारी उम्र खुद 50 हो गई है, क्या करें सर? अब बच्चों को पढ़ाए कि बीएड करें? हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि सरकार से अगर ये चीज लागू करनी है आप 2023 के बाद करो, लेकिन पहले प्रबंध किया जाए कि शास्त्री यहाँ से बीएड कर सके। 2005 का बैच चलाओ, आज 3 का चलाओ। आज हम जितने यहाँ पे है लगभग 45 प्लस है सर, सारे जो कमीशन भी नहीं दे सकते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।